गुड मॉर्निंग यू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोमीटर एंड वेरियस काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स दैट आर अवेलेबल इन मार्केट। आज हमें डिस्कस करना है व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मतलब होता है कि एक गर्म चीज़ से एक ठंडी चीज़ तक हीट की ट्रांसफरेंस होना, यानी कि गर्म चीज़ हम किसी ठंडी चीज़ में डालें तो वो ठंडी चीज़ का भी गर्म हो जाना, दैट इज़ ट्रांसफरेंस ऑफ हीट। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कप में हॉट टी ली है, उस टी को आपने एक सोसर के अंदर डाला। अब जैसे ही आप उस सोसर के अंदर डालोगे, सोसर मीन्स जो बड़े वाली डोना होता है, अगर आप उसके अंदर चाय को डालोगे तो होगा क्या कि चाय तो ठंडी हो जाएगी लेकिन वो जो सोसर होगा वो गर्म हो जाएगा। तो हुआ क्या कि पहले हमारे पास गर्म क्या थी, चाय गर्म थी। जब हमने चाय को सोसर के अंदर डाला तो चाय का टेम्परेचर कम हो गया, मतलब जो हॉट बॉडी थी वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई हीट एक कोल्ड बॉडी के अंदर, यानी कि सोसर के अंदर वो जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो गई। तो एक गर्म चीज़ ने एक ठंडी चीज़ को भी क्या कर दिया, गर्म कर दिया अपनी हीट को ट्रांसफ़र करके। दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अभी जो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट है इसको हम बहुत से तरीके से कर सकते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को नोटबुक्स देनी है तो इस तरह से भी दे सकती है, वन बाय वन। इस तरह से कैसे कि उसने एक स्टूडेंट को नोटबुक दे दी, उसने कहा कि आप दूसरे स्टूडेंट को दे दो, फिर आप दूसरे स्टूडेंट को दे दो। इस तरह से जिसकी वो नोटबुक होगी वहाँ तक वो नोटबुक पहुँच जाएगी। या फिर टीचर क्या कर सकता है कि वन बाय वन स्टूडेंट्स को अपने पास बुलाए और नोटबुक्स को वो देता रहे। या थर्ड क्या मेथड हो सकता है कि वो इस तरह से नोटबुक्स को फेंकता रहे और बच्चे देखते रहे कि किसकी नोटबुक है, जिसकी नोटबुक होगी उसको वो ट्रांसफ़र करते रहे। तो बेसिकली इस तरह से ट्रांसफरेंस ऑफ हीट को हम समझ सकते हैं। इन तीनों एग्जांपल्स को हम 3 तरह की ट्रांसफरेंस ऑफ हीट जो होती है उसको समझने के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो फर्स्ट मेथड है जिसके थ्रू हम ट्रांसफरेंस ऑफ हीट कर सकते हैं वो है कंडक्शन मेथड। अब कंडक्शन में होगा क्या कि हम ये कंडक्शन जो है ना बेसिकली सॉलिड्स में यूज़ करते हैं। इसका कंडक्शन का यानी कि जो ट्रांसफरेंस ऑफ हीट होगी थ्रू कंडक्शन वो हम लिक्विड या गैसेस में नहीं कर सकते, वो हम सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में करते हैं। लिक्विड और गैसेस में हम कंडक्शंस के थ्रू नहीं हीट को पास ऑन कर सकते। अब कंडक्शन में होता क्या है, हीट किस तरह से ट्रांसफरेंस होगी कि हम एक एंड को हीट प्रोवाइड करेंगे और दूसरा एंड अपने आप गर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बर्नर है, बर्नर के ऊपर हमने क्या है, स्पून का एक एंड लगाया हुआ है। जैसे आप स्पून का एक एंड को हीट प्रोवाइड करोगे यानी कि बर्नर को ऑन करोगे तो उसका जो दूसरा एंड होता है ना वो अपने आप गर्म हो जाता है, आपको वो जो स्पून है वो गर्म लगेगी। तो उसका रीज़न क्या है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र करी है हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ। इसी को बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट, जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल, जब सॉलिड है तो मॉलिक्यूल्स इजीली मूव नहीं कर सकते। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उसके अंदर पार्टिकल्स क्या है, बड़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से। इस तरह से वो क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो ईजिली मूव तो नहीं कर सकते लेकिन एनर्जी को वो ट्रांसफरेंस करते हैं। और सॉलिड्स में जो एनर्जी की ट्रांसफरेंस होती है वो होती है थ्रू कंडक्शन। अब कंडक्शन में होगा क्या कि हम एक एंड को हीट प्रोवाइड करेंगे और दूसरा एंड अपने आप ही क्या है, गर्म हो जाता है। दिस इज़ नॉन एज कंडक्शन। अब इसके अंदर आप ये लगा सकते हो कि इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल अगर हम यूज़ करें कि टीचर ने क्या किया, नोटबुक को एक को दे दिया, एक ने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसने तीसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे ही हमने एक पर्टिकुलर कॉर्नर को हीट किया, वो हीट क्या है धीरे धीरे पास ऑन होती गई और अल्टीमेटली दूसरे एंड पे जो हमारा जो सॉलिड है उसके दूसरे एंड तक वो पहुंच जाती है। तो ये है आपका कंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे बहुत से सब्सटेंसेस होते हैं जो इजीली गर्म हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म नहीं हो पाते। जो इजीली गर्म हो जाते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, जो अच्छे से गर्म नहीं हो पाते हैं वो होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में आपके पास क्या आता है, कॉपर। ये जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये किसकी बनी होती है, कॉपर की। कॉपर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो इजीली क्या है, कंडक्शन कर देता है हीट की। ऐसे ही सिल्वर जो है वो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट।
सिल्वर से सबसे ज़्यादा अच्छे से हीट पास ऑन हो सकती है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। अगर वो हीट को पास ऑन कर सकता है तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास कर सकता है। तो सिल्वर और कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह से ये सब किया है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये अपने अंदर से हीट को पास ऑन होने देते हैं, मतलब अगर हम इन्हें गर्म करें तो ये ईजिली गर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये वो चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर से ना तो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन होने देती है, ना तो हीट को पास ऑन होने देती है। ऐसी सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते उनको बोलते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर्स। जैसे कि पेपर, वुड, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो कहते हैं कि अगर आसपास आपकी वुड पड़ी है तो वुड से उसका कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करो। मतलब मान लो आपके हाथ पे करंट लग गया, आप चिपक गए हो, तो अगर कोई आपके आसपास वुड पड़ी है तो उसके थ्रू हाथ पे ज़ोर ज़ोर से मारना चाहिए ताकि वो कनेक्शन टूट जाए। क्योंकि वुड क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अंदर तो करंट या फिर हीट जाएगी नहीं, तो आप उसकी हेल्प से अपने हाथ को वहाँ से छुड़वा सकते हो। ऐसे ही क्लोथ्स हैं, ब्रिक्स हैं, मड है, ये सारे क्या है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब गुड कंडक्टर हो चाहे बैड कंडक्टर हो, दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं। जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, कुकिंग यूटेंसिल्स मतलब ऐसे बर्तन जिसमें हम खाना बनाते हैं, जैसे ये कुकर हो गया, फ्राइंग पैन्स हो गए, इसका जो ये नीचे वाला पार्ट होता है ये किसका बना होता है, कॉपर या फिर एल्युमिनियम का, या फिर ब्रास के बने होते हैं, या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसके क्यों बने होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हमने कुकर में क्या करना है, खाना बनाना है, खाना तो तब बनेगा जब कुकर गर्म होगा। अब गर्म होने के लिए ऐसा ही उसके ऊपर अपरेटस लगा होना चाहिए जो ईजिली हीट को कैप्चर कर सके, क्योंकि अगर ये कुकर गर्म ही नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। तो ऐसी ही चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं जो ईजिली गर्म हो जाती है, जैसे स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम, ये ईजिली गर्म हो जाते हैं, इसलिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही यूजेस है बैड कंडक्टर्स, यानी कि इंसुलेटर्स के भी बहुत सारे यूज़ होते हैं। अब हमने कुकर तो ऐसा यूज़ करना है जो जल्दी हीट को कैप्चर करता हो ताकि वो जल्दी से गर्म हो जाए। लेकिन गर्म कुकर को आप इस साइड से तो नहीं पकड़ सकते ना, क्योंकि इस साइड से पकड़ोगे फिर तो आपका हाथ जल जाएगा। हम क्या है, हमेशा हैंडल से पकड़ते हैं कुकर को, हैंडल से पकड़ते हैं। हैंडल तो गर्म नहीं होता क्योंकि हैंडल जो है वो नॉन कंडक्टर से बना होता है, यानी कि इंसुलेटर्स की हेल्प से ये जो हैंडल्स होते हैं कुकर के या पैन्स के, वो बनाए जाते हैं, प्लास्टिक की हेल्प से बनाए जाते हैं, ताकि वुड के बनाए जाते हैं ताकि ये गर्म ना हो और इजीली हम हमारे यूटेंसिल्स को उठा सकें। ऐसे ही बहुत सारे और यूजेस हैं। इग्लूज़ हैं, इग्लूज़ भी क्या है, जो आइस होती है उसके अंदर जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है, वो ट्रैप एयर क्या करती है, अंदर गर्मी कॉज करती है, और एज अ रिज़ल्ट जो इग्लूज़ होते हैं जो आइस कोल्ड एरियाज़ में होते हैं वो गर्म रहते हैं। वूलन गारमेंट्स हैं, वो भी इसी तरह से हैं, नॉन कंडक्टर्स की हेल्प से बनाए जाते हैं ताकि जो गर्म हवा है वो अंदर ट्रैप रहे और एज अ रिज़ल्ट हमें ठंड ना लगे। तो ये बहुत सारे इसके यूजेस भी हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट के भी, मतलब हर चीज़ का हम बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब एक तो हमने पढ़ा कंडक्शन के थ्रू हम ट्रांसफरेंस ऑफ हीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्वेक्शन। अब कंडक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं सॉलिड्स में। अब सॉलिड्स तो नहीं है हमारे एटमॉस्फेयर में, लिक्विड भी है, गैसेस भी है, हमें उनमें भी हीट को ट्रांसफ़र करना है। तो लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो होती है कन्वेक्शन की हेल्प से। तो कन्वेक्शन की हेल्प से जो हीट ट्रांसफरेंस होती है उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन करंट्स के भी बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स, हमारे घरों में एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं, वेंटिलेटर्स लगे होते हैं। उसका काम क्या है कि हमारे अगर रूम में बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप्ड है तो जो वार्म एयर होती है वो थोड़ी हल्की होती है, वो क्या है धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलती है, ऊपर की तरफ उठती है, और एज अ रिज़ल्ट जो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं वहाँ से वो क्या है बाहर की तरफ निकल जाती है। और एज अ रिज़ल्ट अगर गर्म हवा रूम से बाहर निकल जाएंगी तो मैक्सिमम चांस होता है कि थोड़ी ठंडी हवा उसकी जगह ले ले और हमें सफोकेशन ना हो। ऐसे ही चिमनीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ में चिमनीज़ लगी होती है वो स्मोक और फ्यूम्स वगैरह जो होते हैं इसी की हेल्प से वो ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन हमेशा हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। अब हमारे सीलिंग के ऊपर की तरफ चिमनीज़ लगे होंगे या एग्जॉस्ट फैंस लगे होंगे तो वो क्या है, जितने भी फ्यूम्स हैं या स्मोक है उसको रूम से बाहर निकाल देती है, फैक्ट्री के रूम से बाहर निकाल देती है।
और इसी तरह से हमारे रूम हीटर्स काम करते हैं। तो बहुत सारे यूजेस भी हैं हमारे कन्वेक्शन करंट्स के। अब कन्वेक्शन करंट नेचर में भी काम करता है। वो नेचर में कैसे काम करता है? सी ब्रीज, जो हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं सी के आसपास, समुद्र के आसपास जो हवाएं चलती है, वो भी इसके ऊपर काम करती है। वो कैसे? हमारा जो लैंड एरिया होगा वहाँ पे क्या है, दिन के समय पे बहुत गर्म हवा होती है, लेकिन जो सी का एरिया होता है, समंदर का एरिया, वहाँ वहाँ पे क्या होएगी, उसके ऊपर जो एयर होएगी वो ठंडी होगी। अब वार्म एयर है, तो जैसे घरों में क्या होता है कि अगर कमरे में बहुत गर्मी है और एग्जॉस्ट आप ऑन करो तो सारी की सारी वार्म एयर वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो वार्म एयर जो है वो थोड़ी लाइटर होती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। तो ऐसे ही लैंड पे जो गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ रेज करेगी, और एज अ रिज़ल्ट कन्वेक्शन करंट थोड़ा कोज होगा, और कन्वेक्शन करंट कोज होके वो जो हवाएं हैं वो किसकी तरफ चली जाएंगी? सी की तरफ। अब वो गर्म हवाएं सी की तरफ जाएंगी तो सी उसको क्या कर देगा? ठंडा कर देगा। वो ठंडी होकर दोबारा से वो जो रेज होंगी या वो जो एयर होगी, ठंडी एयर, वो कहाँ आ जाएंगी? वापस से लैंड पे। इस तरह से जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं और जो जो सी के आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो थोड़ा अच्छा मौसम होता है वहाँ का, इसीलिए लोग सी के आसपास घूमने जाते हैं, बीचेस पे घूमने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वार्म एयर लैंड पे जनरेट भी हो रही है तो वो कन्वेक्शन करंट की वजह से सी के ऊपर जाती हैं, सी उसको ठंडा कर देती हैं और वापस से वो ठंडी हवाएं क्या है? लैंड एरिया तक आती हैं। इसको हम बोलते हैं सी ब्रीज़। ऐसे ही लैंड ब्रीज में क्या होता है, अब रात को क्या होगा कि जो लैंड का एरिया होता है ना वो थोड़ा ठंडा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सी। अब क्या होगा कि गर्म हवाएं, अब यहाँ पे जो लैंड का एरिया है उसमें क्या है? थोड़ी ठंडी हवा है। सी के ऊपर क्या है? एज़ कम्पेरेटिवली थोड़ी क्या है? गर्म हवा होगी। तो वही है, गर्म हवाएं हैं तो वो क्या है? रेज करेंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी, कन्वेक्शन करंट कोज होगा और अल्टीमेटली ठंडी होकर वापस से कहाँ आ जाएंगी? वो सी की तरफ आ जाएंगी। यही रीज़न है कि हमारे जो बीचेस हैं उनके आसपास का एरिया क्या है? ठंडा रहता है। हमारी जो थर्ड है वो है रेडिएशंस। रेडिएशंस मतलब जैसे सन की रेडिएशंस हमारी अर्थ पे आती है, ये वही रेडिएशंस हैं। रेडिएशंस को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए, ये विदाउट मीडियम भी ट्रैवल करती हैं। इसी को हम बोलते हैं रेडिएशंस। रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा फास्टर मोड है एज़ कम्पेयर टू कन्वेक्शन और कंडक्शन। अब एप्लीकेशंस क्या है रेडिएशंस की? अब रेडिएशंस की वजह से होगा क्या कि जो हम गर्मियों में कपड़े पहनते हैं वो हम अवॉइड करते हैं ब्लैक क्लॉथ्स ना पहने, क्योंकि ब्लैक क्या है? गुड एब्जॉर्बर है रेडिएशन का, वो सन की हीट को ट्रैप करेगा और एज अ रिज़ल्ट गर्मी करेगा। लेकिन हमें तो ठंडे कपड़े पहनने चाहिए, इसीलिए गर्मियों में हम मोस्टली लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो है वो प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि रेडिएशंस जो हैं वो ब्लैक कलर से बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी तक पहुंचेगी और हमारी बॉडी को गर्म कर देगी, इसीलिए गर्मियों में प्रेफर करते हैं हम लाइट क्लॉथ्स। नेक्स्ट क्या है कि जैसे हमारी कंट्री है, काफ़ी हॉट कंट्री है, तो हमारी कंट्री में मोस्टली लोग घरों का जो पेंट है वो वाइट करवाते हैं, बहुत लाइट कलर का करवाते हैं, ताकि घरों में क्या है ऐसा पेंट ना हो जो बहुत डार्क हो, क्योंकि डार्क कलर क्या करते हैं? हीट को अच्छे से ट्रैप कर लेते हैं, मतलब जो सन की हीट्स रेडिएशंस आएंगी उसको अच्छे से ट्रैप करेंगे। अगर वो ट्रैप कर लेंगे तो घर क्या है? गर्म हो जाएगा। तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर गर्मियों में हम बात करें तो घर थोड़ा ठंडा होना चाहिए ताकि हमें सफोकेशन ना हो, क्योंकि सफोकेशन की वजह से रेस्पिरेशन में भी क्या है? प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है कि जो यूटेंसिल्स का बॉटम होता है उसको ब्लैक कलर से पेंट करते हैं। जो कुकर होता है, अगर आपने नोटिस किया हो, वो नीचे से ब्लैक कलर का पेंट होता है, क्योंकि ब्लैक कलर रेडिएशंस को, जो हीट रेडिएशंस होती हैं, उसको ट्रैप कर लेता है। अब वो ट्रैप करेगा तो अच्छे से क्या है कुकर गर्म हो पाएगा और एज अ रिज़ल्ट खाना बन पाएगा। तो ये बहुत सारे वेरियस यूजेस हैं, एप्लीकेशंस हैं रेडिएशंस की। ऐसे ही एक एप्लीकेशन थर्मोफ्लास्क भी है। आपने एक बोतल के बारे में सुना होगा, थर्मोफ्लास्क जिसको कहते हैं। अब वो थर्मस में होगा क्या कि अगर आप उसके अंदर ठंडा पानी डालोगे तो वो ठंडा ही रहेगा, अगर आप उसके अंदर हॉट वाटर डालोगे
तो वो क्या है, गर्म ही रहेगा। मतलब थर्मोफ्लास्क क्या करती है, जैसा पानी आप उसके अंदर डालोगे सारा दिन उसके अंदर वैसा ही पानी रहेगा। ठंडा डालोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म डालोगे तो गर्म रहेगा। अब रीज़न क्या है, क्योंकि जो थर्मोफ्लास्क होती है ना वो डबल लेयर्ड होती है। डबल लेयर्ड होने की वजह से उसके बीच की जो एयर होती है वो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे एयर नहीं होती है। वहाँ पे वैक्यूम में कन्वेक्शन और कंडक्शन तो काम नहीं करेंगे, रेडिएशंस अच्छे से काम कर लेती है। इसके अंदर सिल्वर बेसिकली लगा होता है। अब वो सिल्वर भी क्या करेगा, हेल्प करेगा रेडिएशंस को फॉल करने के लिए, और एज अ रिज़ल्ट पानी को वो ठंडा रखते हैं। This is it. This is the end of our chapter. I hope you all are clear with it. Thank you.